आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। आइए हजरात, अब एक बड़ा खूबसूरत ऐलान ये है, और जिसे कुदरत ने कलाम करने के लिए बनाया हो उसे कौन है जो कलाम करने से रोक सके। इस्म बा मुसम्मा वो आलमी शोहरत याफ्ता शायर जिस पर आपको फ़ख्र करना चाहिए, और बल्कि ये कहूँ कि बहुत से लोग शायरी सियासत के लिए करते हैं, मगर कभी कभी शायरी इंसानियत के लिए की जाती है। उस शायर का नामे नामी इसमें गिरामी उसका ताल्लुक आप ही के वतन से है। मैं कुछ और कहना नहीं चाहता, मुख्तलिफ हवाले हों, ये पूरी उर्दू दुनिया शहजादा कलीम के लिए मोहताज तारुफ नहीं। मैं चार मिसरे जो अक्सर व बेशतर मैंने उनके लिए पढ़े हैं, वो चार मिसरे मैं पढ़ना चाहता हूँ उन्हीं के लिए। दोस्तों, वो चार मिसरे जो उनकी शख्सियत की नुमाइंदगी करते हैं, मगर आप सब लोग उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। पहले मुझे थोड़ा सा माहौल दीजिए कि मैं उन्हें ज़हमत कलाम दूँ। मैं एक शेर अपनी जानिब से पढ़ना चाहता हूँ मोहतरम शहजादा कलीम साहिब के लिए, कि तेरे किरदार की खुशबू है तेरे लहजे में, तेरे किरदार की खुशबू है तेरे लहजे में, तेरे जुमले तेरी अजमत का पता देते हैं, तेरे जुमले तेरी अजमत का पता देते हैं। या फिर ये शेर कि वो तेरी आवाज से पत्थर भी पिघल सकता है, तेरी आवाज से पत्थर भी पिघल सकता है। तू वो लम्हा है जो सदियों को निगल सकता है, तू वो लम्हा है जो सदियों को निगल सकता है। तो आइए उस नौजवान शायर का इस्तकबाल करते हैं जिसकी एक एक शेर में सदियों की दास्तानें बयान की जाती हैं, सदियों की दास्तानें रकम होती हैं। वो शायर का ताल्लुक शहर प्रतापगढ़, और शहर प्रतापगढ़ की नुमाइंदगी पूरी उर्दू दुनिया में करने वाला वो मुमताज़ नौजवान शायर जिसके ये चार मिसरे अपने वतन की मोहब्बत में, अपने वतन की मिट्टी के लिए, अपने शहर और अपनी बस्ती के लिए लिखे कि मेरा सपना मेरी ख्वाहिश मेरा अरमान तुझसे है, मेरा सपना मेरी ख्वाहिश मेरा अरमान तुझसे है, मेरा हर शेर हर नगमा हर एक उन्वान तुझसे है। और तरक्की में मेरी शामिल है सबके प्यार का जज्बा, तरक्की में मेरी शामिल है सबके प्यार का जज्बा। ए मेरे शहर की मिट्टी मेरी पहचान तुझसे है, ए मेरे शहर की मिट्टी मेरी पहचान तुझसे है। तो आइए अपने शहर की मिट्टी के शायर का इस्तकबाल कीजिए, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। माइक पर मोहतरम शहजादा कलीम प्रतापगढ़ी तशरीफ लाएं, अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यकीनन आप सबने जैसे भी सुना बहुत खूबसूरती से सुना, और प्रतापगढ़ वाले यकीनन अपनी जिंदा दिली के लिए जाने जाते हैं। लेकिन एक गुजारिश मैं कर लूं कि अब मैं जितनी देर तक माइक पे खड़ा हूं, प्रतापगढ़ वालों, आज के इस डाइस पे, आपकी इस सरजमीन पे, आपकी इस मिट्टी में हिंदुस्तान के वो मोतबर शोरा इकराम तशरीफ फरमाए जो देश के किसी भी बड़े मुशायरे की कामयाबी की जमानत हुआ करते हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूं अपने बड़े भाई फखरुद्दीन भाई को और सलमान भाई को, और उनसे ज्यादा मुबारकबाद मैं इसलिए भी देना चाहता हूं फखरुद्दीन भाई कि हम सब ने जिस तहजीब को आगे बढ़ाने की कोशिशें की थी, कहीं ना कहीं उसमें एक कड़ी जोड़ने की कोशिशें की थी। अगर उस कड़ी को, इस मुशायरे को मुनक़िद करके किसी ने आगे बढ़ाया है तो वो हमारी भाभी साहिबा हैं जो सामने कहीं बैठी हुई हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार आप सबकी तालियां इन सब के लिए अगर आ जाएंगी तो मैं यहां से शुरू कर सकूंगा। एक बार सारे लोग मुझे इजाजत। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं। हिलाल भाई ने एक शेर कहा, मैं वहीं से शुरू करना चाहता था लेकिन अब वो शेर पढ़ दिया गया, तो मैं चार मिसरे और पढ़ना चाहता हूं। प्रतापगढ़ वालों मुझे बताना, मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा। अब मोबाइल रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं अपना काम करता हूं, सुनिएगा। कि मेरी मिट्टी तेरा एहसान कैसे भूल सकता हूं। अब थोड़ी देर आप सब मुशायरे को मुशायरा बनाइए। हाशिम भाई ये कह रहे थे कि कलीम प्रतापगढ़ वाले ऐसे नहीं सुनते। मैंने कहा हाशिम भाई, ये प्रतापगढ़ अभी जब आप खड़े होंगे और जब उनका बच्चा खड़ा होगा और दूसरे शोरा इकराम खड़े होंगे तो प्रतापगढ़ खामोशी से कभी नहीं सुनता। प्रतापगढ़ अपनों को और अपने मेहमानों को बहुत इज्जतें देकर भेजता है। आपको ये बताना है, मैं पढ़ रहा हूं आपकी जमानत पे कि मेरी मिट्टी तेरा एहसान कैसे भूल सकता हूं। वाह वाह। तेरी आवाज बनकर दुनिया
में गाता रहूंगा मैं, वाह। तेरी आवाज बनकर दुनिया में गाता रहूंगा मैं। वाह। रहूं चाहे जहां, बस तुम मुझे आवाज दे देना। क्या कहने। अब मैं अगली बात जो कहने जा रहा हूं प्रतापगढ़ वालों, अगर एक भी हाथ खामोश रहेंगे तो हाशिम भाई पूरे देश में मुझ पर हंसेंगे। और माएं और मेरी बहनें, आपसे भी गुजारिश करता हूं कि थोड़ी देर के लिए मोबाइल रख दीजिए और आप अपने बच्चों को तालियां बजाकर दुआएं देकर बता दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि मेरी मिट्टी तेरा एहसान कैसे भूल सकता हूं, तेरी आवाज बनकर दुनिया में गाता रहूंगा मैं। रहूं चाहे जहां, बस तुम मुझे आवाज दे देना, तेरी एक ही सदा पर दौड़ कर आता रहूंगा अच्छा, मैं। वाह, 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 तेरे वाह। तालियां कमजोर हैं, बहुत तालियां अच्छा है, कमजोर है। बहुत बहुत शुक्रिया। बस थोड़ी देर के लिए माला बंद कर दीजिए। आज मैं अपने शहर में हूं, अपनी मिट्टी में हूं, तो मुझे सुनाने दीजिए। बिल्कुल इसी गर्मजोशी के साथ आपको सुनना है। मैं पढ़ रहा हूं कि मेरी मिट्टी तेरा एहसान कैसे भूल सकता हूं, क्या कहने। तेरी आवाज बनकर दुनिया में गाता रहूंगा मैं। रहूं चाहे जहां, बस तुम मुझे आवाज दे देना, वाह। तेरी एक ही सदा पर दौड़ कर आता रहूंगा अच्छा, मैं। वाह, वाह। क्यों? मेरी मिट्टी तेरा एहसान कैसे भूल सकता हूँ, क्या कहने। कि रहूं चाहे जहां, बस तुम मुझे आवाज दे देना, तेरी एक ही सदा पर दौड़ कर आता रहूंगा मैं। क्यों क्यों आता रहूंगा? मैं प्रतापगढ़ की सरजमीन पर अपनी माँ और बहनों के सामने, अपने बुजुर्गों के सामने और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप सबने जो मोहब्बतें दी हैं, आप सबने जो प्यार दिया है, क्यों आता रहूंगा? एक शेर पढ़ता हूं। हाशिम भाई दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा कि लिपट कर उससे दो पल गुफ्तगू करके निकलता हूं, दुआओं की मैं माँ की आरज़ू करके निकलता हूँ, दुआओं की मैं माँ की आरज़ू करके निकलता हूँ। और प्रतापगढ़ वालों, मुझे अब रास्ते के हादसों से डर नहीं लगता, मैं घर से जब निकलता हूँ वज़ू करके निकलता हूँ। अच्छा, मैं घर से जब निकलता हूँ वज़ू करके निकलता हूँ। चार मिसरे और मैं पढ़ के सीधे सीधे मैं वहां तक आऊंगा जिसके लिए मैं जाना जाता हूं। वो सारे काम करूंगा जिसके लिए आप पूरी रात यहां पर खड़े रहे। लेकिन 4 मिसरे अयूब भाई और मेरी भाभी जहां भी बैठी हुई हैं, इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूं सलमान भाई, हाशिम भाई, क्योंकि मेरी एक जिम्मेदारी है। मेरी माएँ और बहनें बैठी हुई हैं। नौजवानों, एक शेर मैं आपके नाम करता हूं। उलमा इकराम यहां पर बैठे हुए हैं, सरों पर टोपियां और चेहरे पर मुबारक दाढ़ी है। मैं एक शेर आप सबकी तर्जुमानी करते हुए पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा कि मैं घर से जब निकलता हूं वज़ू करके निकलता हूं, मैं घर से जब निकलता हूं वज़ू करके निकलता हूं, कि मुझे अब रास्ते के हादसों से डर नहीं लगता, मैं घर से जब निकलता हूं वज़ू करके निकलता हूं। अब सुनिएगा कि खुदा की दी हुई अनमोल नेमत रूठ जाएगी, घरों से
एक पल में सारी बरकत रूठ जाएगी। क्या कहने? घरों से एक पल में सारी बरकत रूठ जाएगी। दुखाना मत कभी दिल माँ का, बस इतनी गुजारिश है। अगला मिसरा मैं जो पढ़ने जा रहा हूं, अभी तक जैसे भी सुना प्रतापगढ़ वालों कोई शिकायत नहीं है, आपने बहुत खूबसूरती से सुना, लेकिन अगला मिसरा आपकी जहानत का सबूत होना चाहिए। मैं पढ़ रहा हूं, सुनेगा कि घरों से एक पल में सारी बरकत रूठ जाएगी। खुदा की दी हुई अनमोल नेमत रूठ जाएगी। दुखाना मत कभी दिल माँ का, बस इतनी गुजारिश है। अगर माँ रूठ जाएगी तो जन्नत रूठ जाएगी। बेशक, बेशक। अगर माँ रूठ जाएगी तो जन्नत रूठ जाएगी। एक शेर मुझे और पढ़ना है, उसके बाद मैं सीधे सीधे अपने मकसद पे आऊंगा। पेट्रोल 100 रुपए पार, सरसों का तेल 200 रुपए पार, अरहर की दाल 100 रुपए पार। मैं एक शेर पढ़ता हूं, अब मैं असली मकसद पे आता हूं। अब सारा काम आपके मन का होगा, है ना भाई? तो तालियां आप बजाइएगा। पढ़ता हूं, सुनिएगा कि वतन, मैं भी खूबसूरत हूं, बजा सकते हैं आप, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ कि नहीं, ताली ही बजानी है। हाँ सुने कि वतन को ना ज्यादा ना ही थोड़ा दे गए साहब। आप समझ रहे हो मैं किस साहब की बात कर रहा हूं ना? जो बड़े बड़े वायदे करते थे। मेरे मित्रों, भाई और बहनों, वही वाले साहब। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए कि वतन को ना ज्यादा ना ही थोड़ा दे गए साहब। निवाला छीन कर सबको कटोरा दे गए साहब। तालियां बजाइए सारे लोग, तालियां बजाइए। हाँ, निवाला छीन कर सबको कटोरा दे गए साहब। बहुत खुश थे सभी, खाते में 15 लाख आएंगे। अब अगली बात पर कसम देता हूं प्रतापगढ़ वालों, अगर आपका दर्द हो तो एक एक हाथ हवा में लहराते हुए नजर आने चाहिए। मैं पढ़ रहा हूं कि बहुत खुश थे सभी, खाते में 15 लाख आएंगे। मगर अफसोस हम सबको पकौड़ा दे गए साहब। मगर अफसोस हम, वाह, थोड़ी देर बंद कर दो माला। हाँ, ये पकौड़ा दे रहा है। चलिए एक बार तालियां बजाइए। यकीनन ये देखिए हाशिम भाई, मैं कह रहा था ना कि मेरा शहर है, मेरी मिट्टी है। ये मुशायरा बहुत अच्छे से सुनते हैं प्रतापगढ़ वालों, कुर्बान जाऊं आप पे। यकीनन आपने इज्जत रख ली। एक बार हाशिम भाई और पूरी टीम के लिए, अयूब भाई के लिए तालियां बजाइए, बजाइए। वाह। कि मगर अफसोस हम सबको पकौड़ा दे गए साहब। वतन को ना ज्यादा ना ही थोड़ा दे गए साहब। बहुत खुश थे सभी, खाते में 15 लाख आएंगे। मगर अफसोस पकौड़ा दे गए साहब। अब मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं, 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। निजाम भाई, आप बनारस की सरजमीन से आए हैं, उस सरजमीन से जिस सरजमीन को जापान करने की का वादा किया गया था ना, लेकिन हुआ नहीं। वहां से क्या हो रहा है? मजहब की राजनीति की जा रही है। इस देश में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, इरशाद। इस देश में हाशिम भाई
सिर्फ 2 काम करना है। अगर सिर्फ 2 काम कर लिया जाए तो अपना देश फिर से वैसे सोने की चिड़िया हो जाएगा जिसका ख्वाब भगत सिंह ने देखा था, जिसका ख्वाब अशफाकुल्ला खान ने देखा था, बेशक। जिसका ख्वाब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने देखा था। बेशक। कौन सा 2 काम है, मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। अब मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता हूं इबरत भाई, सुनिएगा, हाजिर करता हूं कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, वाह सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए। तालियां आनी चाहिए इस पे, कमजोर मत पड़िए। कि आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। अब सुनिएगा प्रतापगढ़ वालों, कि आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, अगर बात मेरी सच्ची हो तो आगे से पीछे तक एक भी हाथ खामोश नहीं रहेंगे। मैं जो बात कहने जा रहा हूं, नई नस्ल के लोगों, ये आपके मुस्तकबिल की बात है, आपके फ्यूचर की बात है, आपके भविष्य की बात है। तब पढ़ता हूं कि आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। क्या कहने, वाह 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 वाह। अच्छा, ये हमारा डॉक्टर जो कसम से इतना खूबसूरत, देखिए चेहरा देखिए, पूरी रात फोटो खिंचाने के चक्कर में उधर ही मुंह किए रहा। मैं भी ठीक ठाक हूं मेरी जान, इधर देख लो। पढ़ो ना, ठीक चल रहा है ना जी, मजा आ रहा है तो तालियां बजाओ ना। बात हुई है अयूब भाई से कि मजा ना आए तो पैसा वापस, हालांकि मिला नहीं है अभी। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए, चलिए एक बार तालियां बजा दीजिए। अच्छा सुन रहे हैं, बजाइए यार, तालियां बजाइए, अच्छा बजाते हैं आप। सुनिए कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए। निकाह, वाह। सुनो भैया, हम ठीक ठाक पढ़ते हैं, ऐसा कहते हैं लोग। सुनिए कि जितन अच्छा, हमने तो तालियां बजाई थी बहुत आपके अशार पे, हालांकि कुछ मेरे समझ में भी नहीं आए, फिर भी बजाए हमने। तो आपको अगर ना भी समझ में आए तब भी ऐसा मान के चलिए कि हम ठीक ठाक पढ़ रहे हैं। पढ़ रहा हूं, सुनिए कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। क्या कहने, आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। एक काम और करना है हाशिम भाई, शाइस्ता बहन, वो काम ये करना है हिलाल भाई कि नफरत के, सुनिएगा, बहुत काम की बात कर रहा हूं मैं, कि नफरत के इन जावेद सुनो मेरी जान, कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो। तालियां बजाओ। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। प्रतापगढ़ वालों अब सुनना कि जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने,
साहब, मैं जो वाह। अपनी बात कहने जा रहा हूं, अगली बात कहने जा रहा हूं, मुझे पता है आप चौंकोगे, लेकिन ये हिम्मत सिर्फ प्रतापगढ़ वाले कर सकते हैं जो मैं बेशक। बोलने जा रहा हूं। आपकी आवाज बनकर बोल रहा हूं, फिर से हवा हवा में आपके हाथ लहराएं कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, क्या शोलों को भी मंद करो। फर्ज कलम का फूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो। क्या कहने, वाह हाँ, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। असल में हाशिम भाई ने कहा था बादाम खिलाओगे तो मैं तालियां बजाऊंगा। मैं वही याद दिला रहा हूं कि बादाम खिलाई है मैंने एक बार। तालियां बजा दीजिए, हाशिम भाई के लिए बजा दे। कि नफरत के, देखिए इसलिए मैं थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहा हूं ताकि ये मुशायरा कामयाब हो सके। यकीनन बेशक। हाशिम भाई, शाइस्ता सना, ये सब हिंदुस्तान के वो शोरा इकराम हैं जिनकी हाजिरी से ही कोई मुशायरा कामयाब हो जाता है। मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूं ताकि उनके लिए एक माहौल तैयार हो सके। हालांकि मैं बहुत छोटा हूं, वो सब बहुत बड़े लोग हैं, वो खुद अपना माहौल बना लेते हैं, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है प्रतापगढ़ वालों, मेरी अपनी मिट्टी के लोगों, मैं थोड़ा सा काम कर लूं ताकि उनके लिए एक जमीन तैयार हो सके। एक बार तालियां बजाकर बताइए, मैं पढ़ता हूं कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का फूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो। एक शेर मैं अब पढ़ना चाहता हूं, मेरी एक जिम्मेदारी है। बिहारी कहां गए? शायद वो चले गए। सामने मेरे प्रेम चाचा कहीं बैठे हुए हैं, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, शायद कहीं बैठे हुए हैं। मैं उनकी हाजिरी में एक शेर पढ़ना चाहता हूं। मेरे प्रतापगढ़ वालों, मेरे अपनों, मेरे बुजुर्गों, हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगा जाता है। आजादी के 70 साल बाद भी हमसे हमारी वफादारी का सबूत इसलिए मांगा जाता है कि शायद उनको कहीं ना कहीं शक है हम पे। मैं एक शेर पढ़ रहा हूं अयूब भाई, मैं एक शेर पढ़ रहा हूं हिलाल भाई, हाशिम भाई, आप सबकी दुआ मांगता हूं, तो आप सुनिए, पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि अपने घर में, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूं, आप सबकी दुआएं मांगता हूं कि अब ए बेटा बैठा लो इसको बैठाओ, बैठ जाओ जान। ये कैसे पैदा हो गया इस वक्त? हाँ, ये कोई वक्त नहीं है ना। चले मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए। कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं। वाह वाह। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच हुआ ना, हमने दुआएं मांगी अपने देश को जीतने के लिए, लेकिन फिर भी हम पर इल्जाम लगता है ना, बहुत ज्यादा मांगी, तहज्जुद में मांगी, हाशिम भाई कह रहे हैं। तब मैं पढ़ता हूं, सुनिए। कि अपने घर में अच्छा, डॉक्टर साहब को पता नहीं हाशिम भाई कि समंदर में बैतुल खला करने से सुनामी नहीं आती है ना। गलत नंबर डायल कर रहे हैं। इसी बात के हम लोग, डॉक्टर साहब, हम लोग जो रोटी खाते हैं ना, हाशिम भाई जानते हैं, हम लोग इसी बात की खाते हैं ना। ये इंजेक्शन नहीं है, ये हम लोग अभी हमारे हाथ में हमारा इंजेक्शन है ना। एक बार तालियां बजाइए हाशिम भाई और डॉक्टर साहब के लिए। पढ़ता हूं, सुनिए। कि अपने घर में, सुनिएगा बात ये जहन में रहे कि हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगा जाता है प्रतापगढ़ वालों। पढ़ रहा हूं कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे
ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। प्रतापगढ़ वालों, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं, अगर आपकी वफादारी का इससे बड़ा कोई सबूत हो तो तालियां मत बजाइएगा, लेकिन अगर ये बात सबसे बड़ा सबूत हो तो एक शख्स इस महफिल में बैठा हुआ हवा में हाथ लहराता हुआ मेरी बात की तायीद करेगा। मैं पढ़ रहा हूं कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना ये बड़ा सबूत। वाह वाह वाह। तो तालियां बजनी चाहिए, जोरदार तालियां इसकी आनी चाहिए। तालियां कमजोर है। मैं पढ़ रहा हूं कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते। अयो भाई मजा आ रहा है, वाह वाह वाह। पूरा ना तो आप भी बजाइए। हालांकि मैं ये देख रहा हूं भाभी सामने बैठी हुए, खुल के नहीं हंस रहे हैं आप। मैं पढ़ता हूं कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं। एक बात नौजवानों, आपसे चाहे जितना आपकी वफादारी का सबूत मांगा जाए, ज्योति त्रिपाठी बैठी हुई है, मैं उनकी हाजिरी में एक बात कह रहा हूं और उनके जरिए से कहता हूं कि आप बताइए ज्योति की मुशायरों में हमारे शायर किस तरह की बातें करते हैं, पूरे देश में आपको बताना चाहिए। मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते प्रतापगढ़ वालों, मेरे नौजवानों, आप सबको एक मैसेज देना चाहता हूं और मैसेज ये देना चाहता हूं कि हम पर चाहे जितने भी, सुनिए बेटा हंसो मत, जरा इसको चुप कराओ, चुप कराओ बेटा, घर पे जाके लड़ लेना। अबे बिठा उसको यार, बैठ जा बैठ जा, बैठ जाइए दोस्त, बेटा बैठ, चॉकलेट नहीं आया आज, बैठ जा तू, बैठा लो उसको, बैठा लो यार, ना चुटकी काट लो सही हो जाएगा। सुने, चाहिए प्रतापगढ़ वाले अपनी आदत से बाज नहीं आते, चाहे जितना जो चल रहा हो। अब इसको उठने मत देना। हाँ पढ़ रहा हूं, सुनिए। इरशाद। क्या पढ़ रहा था यार, चलिए एक बार तालियां बजाइए, तालियां बजा के मुझे बताइए। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए कि हम पर चाहे, आपसे अगर आपकी वफादारी का सबूत मांगा जाए तो सुनना नौजवानों, ये बात कहना मैं जो कहने जा रहा हूं कि निजाम भाई सुनिए कि हम पर चाहे जितने भी इल्जाम लगाए जाएंगे, इल्जाम लगाए जाएंगे, आखिरी सांस तलक हम अपना फर्ज निभाए जाएंगे। कहिए इंशाल्लाह, आखिरी सांस तलक हम अपना फर्ज निभाए जाएंगे, फर्ज निभाए जाएंगे। इस मिट्टी से रिश्ता हमारा उस दिन ही अब टूटेगा। प्रतापगढ़ वालों फिर बोलना कि इस मिट्टी से रिश्ता हमारा उस दिन ही अब टूटेगा। हश्र में जिस दिन हम अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे,